अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा आतंकी संगठनों की मदद बंद कर कार्रवाई करे पाक। अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग। प्रदेश सरकार ने नवंबर के बाद चुनाव कराने की रखी मांग। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज जन कल्याण स्वराज अभियान के कार्यक्रम में हुए शामिल। भोपाल से बीज ग्रामों का किया शुभारंभ। बीज मिनी किट का किया वितरण। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एसटी बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी। जल्द होगा सदस्यों की कमेटी का ऐलान। कोर्ट ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। और पन्ना के बरोहा में युवती से छेड़छाड़ और एसिड अटैक। कमलनाथ बोले शिवराज सरकार में अपराधियों का बोलबाला। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की है। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस मीटिंग के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं। हैरिस ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वह आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करें ताकि ये अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा न बने। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के 36 नए प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से महू के आर्मी कैंप के 30 जवान हैं। इसको हटाकर प्रदेश में 6 केस आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.005 हो गया है। वहीं कहा कि मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुक्त हुई है। इन जमीनों पर पहला हक गरीबों का है। इस अभियान को और गति से चलाया जाएगा। इंदौर से शुरू हो चुका है। किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। 36 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए। 36 कहने के साथ ही मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि इसमें से 30 लोग आर्मी कैंप के हैं जो महू में हैं और राजस्थान से जो ट्रैक रिकॉर्ड किया है और राजस्थान से वो लौट के आए थे। अगर उन्हें हम माइनस करते हैं तो बाकी प्रदेश में 6 प्रकरण नए आए हैं। उनको अलग से कैंप सेंटर बना के वहीं महू में जवानों को सभी को आदरणीयों को रखा हुआ है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शिवपुरी जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान लोगों के आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में जल्द ही सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे लोगों को आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और दलालों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। शिवपुरी की जो भी बात यहाँ आई है, समस्या आई हैं, उनको मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और अधिकारियों को निर्देश दूंगा। सर, आपके मंत्रालय के द्वारा सर शिवपुरी आरटीओ ऑफिस में काफ़ी भ्रष्टाचार है। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। हमने मध्य प्रदेश में, सारे मध्य प्रदेश में अब कुछ दिन बाद वो स्थिति निर्मित होने वाली है कि हमारे आम लोगों के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आरटीओ ऑफिस में जाने की आवश्यकता आधी हो गई है। हमने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है, फेसलेस कर दी है। दलालों के चक्कर में लोग रहते थे, पड़ेंगे नहीं। सब काम फेयर है। अपने लैपटॉप पे आप काम कर लो। धीरे धीरे हम बहुत सारी सेवाएं जो हमारी हैं, बहुत सारे आपके जो कार्य हैं, उनको बांटकर हम फेसलेस करने वाले हैं, ऑनलाइन करने वाले हैं। तो आपको आरटीओ से 1 साल मुक्ति मिल जाएगी।
कालापीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि से किसान अपमान निधि बताया है। चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार किसान के पेट पर लात और सीने पर गोलियां मारने का काम करती है, वह कभी किसान के हित में कोई कार्य नहीं करती है। दरअसल प्रदेश के हजारों किसानों को किसान सम्मान निधि में दी गई राशि की वसूली को लेकर किसानों को नोटिस मिला है, जिसके विरोध में कुणाल चौधरी ने बयान दिया है। का काम कर रहा है, किसान के प्रति ना तो इनकी सोच है, ना नीति है, ना नियत है, और किसान प्रताड़ित है, परेशान है, और मुख्यमंत्री सिर्फ इवेंट की पॉलिटिक्स में करने में लगे हुए, ताकि किसानों का कैसे भला उस पर काम करना है। फसलें खराब है, पिछली बार का मुआवजा पूरा नहीं मिला है, बीमे की स्थिति गंभीर है, आगे की फसलें फिर खराब हो चुकी है, पर सरकार ना तो इस ओर ध्यान देगी, सिर्फ इवेंट की पॉलिटिक्स। अशोकनगर की दुबे कॉलोनी से एक हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने 20 वर्षीय युवती की हत्या कर दी और शव को बोरे में बांधकर ठिकाने लगाने की फिराक में घूम रहा था। इसकी जानकारी पुलिस को लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राहुल को शव के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस के अनुसार मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। नगर जिले का जो है यहाँ पर हमें पुलिस को सूचना मिली थी। जो मृतका है उसके पिता ने सूचना दी कि उनकी जो बालिका है वो सुबह से गायब थी। तो जाके उन्होंने एक राहुल शर्मा नामक व्यक्ति के घर में देखा, जिसको वो पहले से जानते थे। तो वहाँ पर उनकी बेटी की लाश मिली। उसके पश्चात उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस उनके साथ मौके पर पहुँची। तब तक जो आरोपी राहुल शर्मा है बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए बोरे में भर के ले रहा था। तो इसमें बताया है, जैसे कि फरियादी ने भी और हमारे रिकॉर्ड से भी चेक हुआ है, कि पूर्व से ये लोग जानते हैं और पूर्व में भी जो मृतिका है उसने आरोपी के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो इनके पूर्व से पहचान के बाद कोई लड़ाई झगड़ा तत्कालीन हुआ होगा, जिससे संभावना है कि आरोपी ने मृतिका की हत्या। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसमें आज पीएम रिपोर्ट होगी और इससे स्पष्ट कारण हो पाएगा कि मृत्यु किस कारण से हुई है और पुरानी क्या कहानी है और कौन इसमें, हमें जो भी जिनके मित्रगण होंगे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि कारण क्या रहा होगा हत्या। टीकमगढ़ के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करनी सेना के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव शाश्वत सिंह बुंदेला और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि करनी सेना छतरपुर के कार्यकर्ताओं ने यादव समाज के साथ अभद्रता की है, जिसके चलते कार्रवाई की जाए। आप सबको विदित होगा, कल छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पे करनी सेना द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष, आरएसएस के बहुत सारे लोग और बहुत सारे बीजेपी के नेता मौजूद रहे। उस कार्यक्रम के अंदर एक लाइव वीडियो बनाया गया जिसमें करनी सेना के कुछ लड़कों द्वारा अभद्र गालियां देके यादव अहीर समाज के बारे में अभद्र गालियां दी जा रही। वो वीडियो, लाइव वीडियो जिस लड़के ने बनाया वो भाजपा युवा मोर्चा का पदाधिकारी। मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है इन लड़कों का, इन बच्चों का, और इस इस्तेमाल को ये राजनीतिक रूप से इसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आज आदरणीय एसपी महोदय से एक ज्ञापन देके, ये राज्यपाल महोदय के नाम पे एक ज्ञापन देके मैंने आग्रह किया है कि आप जल्द से जल्द यहाँ के एसपी महोदय और छतरपुर के एसपी महोदय इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। शाजापुर के ग्राम सांपखेड़ा में कट से परेशान पिता पुत्री ने जहर खा लिया है, जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है उन्हें। वहीं कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ईश्वर सिंह और उसका पूरा परिवार कर्ज से परेशान था। कर्ज से परेशान परिवार ने जहर खाने का निर्णय लिया। सांपखेड़ा के ईश्वर पिता केसर सिंह राजपूत और खुशबू पिता ईश्वर राजपूत, इनका कोई खेती में सब्जी के बीच सब्जी बेचने खरीदने की कोई बात हुई है। इसके बीच ये दोनों ने किसी कारण सुसाइड कर लिया, जिसकी जांच की जा रही है। देश में कोरोना महामारी बचाव की कामना को लेकर शमशाबाद से भक्तों की टोली मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए साइकिल से कटरा के लिए रवाना हुई। यह यात्रा 15 दिनों में पूरी होगी। साथ ही लोगों ने साइकिल यात्री भक्तों को फूलमाला पहनाकर यात्रा की शुभकामनाएं दी। वहीं यात्री प्रशांत जैन ने बताया कि कोरोना महामारी संकट से माता वैष्णो हमारी देश की रक्षा करें, साथ ही देश में शांति और उन्नति की कृपा बनाए रखें।
किस कामना को लेकर आप जा रहे हैं? हम लोग देश में अमन शांति और कोरोना से बचाव के लिए देश भारत साइकिल यात्रा से वैष्णो देवी के धाम जा रहे हैं। किस कामना को लेकर जा रहे हैं? हम लोग अमन शांति देश में बनी रहे और कोरोना महामारी से बचाव के लिए माँ वैष्णो देवी की यात्रा साइकिल के द्वारा जा रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल के तलैया पुलिस ने इतवारा में एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, युवक कपड़े बेचने की आड़ में नशेड़ियों को गांजा बेच रहा था। वह गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर कपड़ों में रखकर उन्हें बेचता था। पुलिस ने उसके पास से 1.25 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपी विजय गढ़वाड़े बताया जा रहा है उसका पूरा नाम, जिसके ऊपर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। क्या पूरा मामला है, कौन आरोपी है? इसमें जो गौतम नगर में एक मुकदमा कायम हुआ है कल, इसमें 498 के साथ मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 4 भी इसमें है, क्योंकि उसने उसको 3 बार तलाक कह करके और भगा दिया था। इसमें बेसिकली उसको काफ़ी दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे। 1-2 बार काउंसलिंग भी हुई, पुलिस ने भी करवाई, लेकिन मामला ठीक नहीं हो पा रहा था। और अब तो काफ़ी गंभीर बात ये हो गई थी कि उन्होंने 3 तलाक कह करके उसको घर से ही निकाल दिया था, तो हमने उसमें मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर दी है। प्रताड़ित तो काफ़ी दिन से कर रहा था और शादी को उनके करीब 2-3 साल हो गए थे। प्रताड़ना तो चली रही थी उसकी, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक घर को बर्बाद होने से बचाया जाए, इसलिए उसकी काउंसलिंग कर रहे थे। लेकिन जब मामला सिर से ऊपर निकल गया तो हमने प्रकरण कायम कर लिया। अशोकनगर जिला मुख्यालय स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 4 का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बच्चों से गड्ढे में मिट्टी भरवाने का काम मजदूरों जैसा कराया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल पर स्कूल स्टाफ ने तुरंत काम बंद करवा दिया, श्रमदान की सफाई देते नजर आए। वहीं स्कूल प्रभारी गायत्री पंत ने बच्चों से मजदूरी कराने की ठोस वजह नहीं बताई है। साथ ही इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मेहनत मजदूरी नहीं करवाई हुई बच्चों से। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने उनसे थोड़ा सा श्रमदान लिया था, 4-6 डलवाए हम सभी लोगों ने, टीचर ने मिलकर। नहीं, टीचर ने डाले, टीचर का अपना काम है, लेकिन बच्चों से डलवाना क्या कहीं से उचित है? ये सब नहीं, बच्चों से डलवाना उचित नहीं है, पर बच्चों से अपन हेल्प तो ले सकते हैं। आपको पता है इसमें चाइल्ड लेबर का भी कोई प्रावधान होता है इन सब चीजों में? इस तरह की कोई बात सामने आए तो उसके लिए आप फिर क्या करोगे? नहीं, मेहनत तो नहीं करवाई, उनकी नहीं, सुरक्षा के लिए। देखिए क्या होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प लिए बच्चों से। नहीं, ये नहीं चाइल्ड केयर का वो नहीं किया हमने, हेल्प लिए अकेली बच्चों से। उमरिया जिले के अमलेश्वर धाम में श्री भगत गिरी का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहां भक्तों ने जन्मदिन मनाकर भक्त गिरी की पूजा अर्चना की। जिले के हजारों की संख्या में लोगों ने महाराज का 70वां जन्मदिन मनाया और दीर्घायु जीवन के लिए कामनाएं की। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। लटेरी में नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़कों के गड्ढे, गंदा पानी और नगर की अव्यवस्थाओं से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें, दूध से भरा टैंक खराब सड़क से बाहर पलट गया, जिससे हजारों लीटर दूध बर्बाद हो गया। वहीं खाली स्थानों पर लंबे समय से पानी भरा होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने इन समस्याओं को अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का अब तक कोई समस्याओं का सुझाव नहीं हुआ है। पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विरोध करना उनका काम है, हमने त्वरित की कार्रवाई की है। पन्ना पुलिस बधाई के पात्र है। कांग्रेस के समय में घटित ऐसी घटनाओं के आरोपी नहीं मिलते थे। शिवराज सरकार में विरोधियों, माफियाओं और गलत करने वालों को तत्काल सजा दी जाती है। वहीं कहा कि कमलनाथ ने ऐसा ट्वीट राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया है। ये तो ट्वीट करना उनका काम है और विरोध करना उनका काम है, लेकिन इस तरह से त्वरित एक्शन लेना, शायद आपने देखा होगा कल ही की घटना है। कल ही मुलजिम पकड़े गए और उनको पुलिस ने उनके ढंग से उनका वो किया और पूरे पन्ना में उनको घुमाया भी। मैं मानता हूं कि जिस तरह से त्वरित एक्शन हुआ है, निश्चित रूप से पुलिस बधाई के पात्र हैं।
इसके पहले भी जो घटनाएं घटी हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उनको तुरंत पकड़ा गया है और तुरंत सज़ा भी मिली है। इसलिए और ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम घटना है, ये कभी ना कभी किसी न किसी के समय पे होती रही हैं घटना। तो मैंने तो कांग्रेस काल में तो ये देखा है कि उस समय पे घटनाएं घटती थी, मुलजिम मिलते नहीं थे। यहाँ तो उसी दिन पकड़े जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बैरसिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस बल की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि रैली देश के स्वतंत्र संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों से होकर 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। वहीं बैरसिया, गुना, झांसी, ग्वालियर, आगरा से होते हुए 957 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। साथ ही इस रैली में 24 साइकिल चालकों ने भाग लिया है। हमने और हम लोग 2 तारीख को राजघाट पहुंचेंगे। तो हमारा जो मार्ग है वो जैसे हम यहाँ से निकले, आज नजीराबाद रुकेंगे, फिर गुना रुकेंगे, शिवपुरी, झांसी, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़ होते हुए नोएडा पहुंचेंगे और फिर वहाँ से हम लोग आखिरी में 2 तारीख को राजघाट में सब लोग एकत्रित होंगे। सर, यात्रा का उद्देश्य क्या रहेगा सर? हाँ साहब, यात्रा का जो मेन उद्देश्य है तो आप सब जानते होंगे, जैसे कि ये जो वर्ष है इसको हम देश के 75वीं सालगिरह के, आज़ादी के 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य मना रहे हैं। और इसको जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारा जो पूरे जो महकमा है, इसको अमृत महोत्सव के नाम से मना रहा है। तो इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान से जितनी जो CAPF है, जिसको हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बोलते हैं, तो इनके सबके साइकिल रैली निकली है अलग अलग क्षेत्र से। कुछ कन्याकुमारी से चले हैं, कोई सिक्किम से चले हैं, कोई शिलांग से चले हुए हैं, कोई लद्दाख से चले हुए हैं। और ये सब लोग जाकर 2 तारीख को राजघाट पे बापू की इसमें जयंती पे वहाँ एकत्रित होने वाले। अपने यहाँ से कितने लोग हैं इसमें? साहब, इसमें हमारे 24 लोगों का ग्रुप है। 24 साइकिलिस्ट हमारे जा रहे हैं। उसमें हमारे साइकिल की जो हमारे जो ग्रुप की जो अगुवाई है। सिंगरौली में चावल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह मौजूद रहे। मंत्री बिसाहू ने अटल सामुदायिक भवन बिलौजी में सिंगल क्लिक के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक रामलल्लू वैश्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक दीपक सक्सेना, कलेक्टर राजीव रजत मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी उपस्थित रहे। एक सर्वे कराया है जिसमें अनीमिया से ज़्यादा पाया गया सिंगरौली, तो इसको दूर करने के लिए एक फोर्टिफाइड राइस है आज यहाँ वितरण कर रहे हैं ताकि इस बीमारी से छुटकारा हो सके। तो आज सिंगरौली से शुभारंभ किया गया है। 200 टन में भिंड और अनुकूल करेंगे और जहाँ जहाँ भी ये बीमारी ज़्यादा है। दतिया के इंदरगढ़ में एक ईसाई व्यक्ति की मौत हो गई, जहां मौत के 15 घंटे के बाद भी उसे दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। वहीं मृतक के पिता जब काजी के पास गए तो उन्होंने कब्रिस्तान में शव दफनाने से मना कर दिया। घटना की सूचना के बाद SDM अनुराग सिंगवाल मौके पर पहुंचे और शासकीय वाहन से मृतक का शव नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित सिंध नदी के तट के किनारे दफन कराया। समस्या आ रही है? कैसा नहीं है? अपना जगह नहीं है। जगह नहीं है, हाँ अपना बताओ। कैसा भी नहीं है, सब कहना कुछ नहीं है, गरीब आदमी। अब कब से खत्म हुआ? ये हो गया रात में 10 साढ़े 10 के। तो यहाँ के आप मोहम्मद की जो धर्मशाला है वो दफनाने नहीं दे रहे क्या? नहीं मतलब मुसलमानों का कब्रिस्तान वो का दफनाने देंगे? बीमार था, मना किया किसी ने क्या? हम मना तो करेंगे, मना तो पूछी तो उनसे काजी साहब से, बोले नहीं, उन्होंने मना किया। चचा ने पूछी थी फोन करके, बोले नहीं। ये समस्या है। प्रशासन जी क्या मदद चाहते हैं? ये चाहते हैं इसके लिए जगह मिल जाए, आगे के लिए भी कोई केस हो तो हम लोगों के लिए मतलब परेशान। कितने परिवार हैं आपके? कितने यहाँ पे हम कोई है 12-13 लोग हैं। शिवपुरी के फतेहपुर चौराहे से कुछ दिनों पहले एक ट्रक को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया था। इसके बाद शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मामले को गंभीरता से लिया और CCTV फुटेज के आधार पर पता चला कि चोर ट्रक को राजगढ़ की ओर ले जा रहे हैं। वहां राजगढ़ पुलिस की सहायता से घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। ये 17-18 तारीख की रात में एक ट्रक चोरी गया था। इसकी सूचना सुबह इनके मालिक द्वारा दी गई थी थाना कोतवाली में। इसमें तत्काल पुलिस टीम को कोतवाली DI बादाम सिंह यादव और SDOP अजय भार्गव और एडिशनल की हमारे प्रवीण भूरिया साहब ने सक्रिय कर दिया था और लोगों से लगातार अलर्ट भी किया था।
इसमें चूंकि समय जब थोड़ा देखा गया तो पता चला कि रात में 12:30 बजे ही ट्रक चला गया है और पोरी तरफ गया है। पोरी से आगे इसकी सर्चिंग करते हुए और जगह जगह पे पूछताछ करते हुए फाइनली पुलिस टीम जो है दौसा में इसको लोकेट कर पाई कि इस ट्रक के साथ में एक कार भी है, स्विफ्ट कार, और स्विफ्ट कार जो लोकल शिवपुरी की है, उससे उनको आइडेंटिफाई किया गया आरोपियों को। फिर उस स्विफ्ट कार का इन्होंने बहुत अच्छे से लगातार पीछा किया। तो स्विफ्ट कार में 2 आरोपी पकड़े हैं जिन्होंने फिर घटना कबूल करी। उन्होंने फिर एक व्यक्ति का जयपुर का पता बताया। जयपुर के व्यक्ति से बात करने के बाद में वो कुमावत गैरेज करके एक है नसीराबाद, ज़िला अजमेर, राजस्थान में, जहाँ पे ट्रक को बरामद किया गया। वहाँ से ट्रक लाने में हमको पुलिस टीम को सफलता मिली है। 72 घंटे के अंदर लगातार पुलिस टीम लगी रही है। इसमें हमारे उप निरीक्षक दीपक पालिया ने बहुत एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा काम किया है। उनके साथ में जगदीश और सलमान भी थे। बाकी जो इनके और साथी थे जिनके बारे में जानकारी थी तो हमारे टीआई कोतवाली और उनकी टीम ने उनको पकड़ा है। बाकी लोगों को इस तरह से हम लोग 4 लोगों को पकड़ा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।